आज हम दो भयानक घटनाओं पर चर्चा करेंगे जो हाल ही में हुई हैं। पहली घटना है लॉस एंजल्स में लगी भीषण आग, जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। कि लॉस एंजल्स की आग को अल्लाह की चेतावनी बताते हुए एक निबंध लिखूं। इस आग ने न केवल संपत्ति को नष्ट किया बल्कि कई लोगों की जान भी ले ली। और उसकी तुलना गाजा में हुए बमबारी से करूं। गाजा में हुए बमबारी ने भी भारी तबाही मचाई है, जिसमें कई निर्दोष लोगों की जानें गईं और हजारों लोग बेघर हो गए। इन दोनों घटनाओं ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय त्रासदियों को ईश्वरीय सजा बताना एक संवेदनशील और संभावित रूप से नुकसानदेह नजरिया है। यह दृष्टिकोण न केवल पीड़ितों के दर्द को बढ़ाता है बल्कि समाज में विभाजन और गलतफहमी को भी बढ़ावा देता है। हमें यह समझना चाहिए कि ऐसी घटनाएं प्राकृतिक या मानवीय कारणों से होती हैं और इनका उद्देश्य किसी को दंडित करना नहीं होता। ऐसी घटनाओं को सहानुभूति, समझ और प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करके देखना जरूरी है। जब हम एकजुट होकर मदद करते हैं तो हम न केवल पीड़ितों की पीड़ा को कम करते हैं बल्कि एक मजबूत और सहानुभूतिपूर्ण समाज का निर्माण भी करते हैं। यह समय है कि हम अपने दृष्टिकोण को बदलें और एक सकारात्मक और सहायक दृष्टिकोण अपनाएं। प्राकृतिक आपदाओं के वैज्ञानिक कारण होते हैं। ये कारण अक्सर पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रियाओं और बाहरी पर्यावरणीय प्रभावों से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए, भूकंप तब होते हैं जब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं या खिसकती हैं। इसी तरह ज्वालामुखी विस्फोट तब होते हैं जब पृथ्वी के भीतर का मैग्मा सतह पर आ जाता है। जंगल की आग, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाएं जटिल पर्यावरणीय कारकों का परिणाम है। जंगल की आग अक्सर सूखे मौसम और तेज हवाओं के कारण फैलती है। भूकंप और सुनामी समुद्र के नीचे की गतिविधियों से उत्पन्न होते हैं। इन घटनाओं का प्रभाव व्यापक और विनाशकारी हो सकता है और किसी देवता द्वारा निर्देशित नहीं होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये घटनाएं प्राकृतिक प्रक्रियाओं का हिस्सा हैं और इन्हें समझने के लिए अनुसंधान और अध्ययन की आवश्यकता होती है। विशेषज्ञ इन आपदाओं के कारणों और प्रभावों का विश्लेषण करते हैं ताकि भविष्य में उनसे निपटने के बेहतर तरीके खोजे जा सकें। इंसानों की तकलीफ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं के बाद मानवीय सहायता और पुनर्वास कार्य महत्वपूर्ण होते हैं। समुदायों को फिर से बसाने और प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और स्थानीय सरकारों का सहयोग आवश्यक है। गाजा में हुई बमबारी जैसी त्रासदियों का इस्तेमाल किसी विशेष धार्मिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए करना गलत है। ऐसी घटनाओं को राजनीतिक या धार्मिक लाभ के लिए उपयोग करना मानवता के खिलाफ है। हमें इन त्रासदियों से सीख लेकर एकजुट होकर काम करना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। समझ और सहानुभूति को बढ़ावा दें। उन कारकों के बारे में जानें जो प्राकृतिक आपदाओं में योगदान करते हैं और समुदायों पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। सहायता और मदद की पेशकश करें। प्रभावित क्षेत्रों में राहत प्रयास प्रदान करने वाले संगठनों में योगदान करें। शांति और न्याय की वकालत करें। ऐसी दुनिया के लिए काम करें जहां संघर्ष शांतिपूर्वक सुलझे जाएं और मानवाधिकारों का सम्मान हो। याद रखें, संवेदनशील विषयों को सम्मान और समझ के साथ देखना महत्वपूर्ण है। आइए हम सबके लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए करुणा को बढ़ावा देने और काम करने पर ध्यान दें।